हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः त्रिभुज ए सी बी और कौन है, क्या है, कौन ए सी बी और ई एफ जी के ई एफ जी है, क्या है, ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज एफ ई जी है तो दिखाइए कि त्रिभुज सी बटा डी बटा जी एच। सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कुछ पढ़िए मत, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दो त्रिभुज बनाइए। देखिए दो त्रिभुज बनाएंगे, ए बी ऐसे कीजिए, यहाँ से नाम स्टार्ट कीजिए, ए बी और सी। सी को दो भागों में बांटा जा रहा है, कौन को, यहाँ पे डी है, ई एफ जी, और जी को दो भागों में बांटा जा रहा है ऐसे, जी और ई एफ जी। और उसके बाद क्या है, ई और जी यहाँ पे स्थित है। यदि एच है, क्या है, एच है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। आप लोग को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा, हेलो हेलो। यहाँ देखिए ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के समरूप है। जब समरूप है तो ये कोण, जब इस कोण सी को दो भागों में बांटा जा रहा है तो कहने का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि सी डी बटा जी एच और ए सी बटा एफ जी सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। सबसे पहले कोण सी को दो भागों में बांटा जा रहा है और दोनों बराबर बराबर भागों में बांटा जा रहा है। कोण जी को भी दो भागों में बांटा जा रहा है और दोनों को बराबर बराबर में भाग में बांटा जा रहा है। तो क्या होगा कि कह रहा है कि त्रिभुज, सबसे पहले क्या करेंगे कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है तो इस कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और साथ ही साथ क्या दे रहा है, सिद्ध करना है हम लोग को सी डी। तो देखिए सी डी कौन है, सी डी बटा जी एच, मतलब ये और बटा में ये, और उसके साथ ही साथ ए सी। तो देखिए ए सी अब बटा में क्या, एफ जी। तो एफ जी कहाँ है, ये वाला। तो देखिए ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज को समरूप करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को लेंगे और समरूप करेंगे। देखिए कैसे समरूप करेंगे, तो लिखेंगे कोण, क्या लिख सकते हैं, समरूप करने के 3 4 कसौटी होता है। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कैसे कि समरूप त्रिभुज के सभी भुजाओं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये समद्विभाजक है और इसका भी समद्विभाजक है। तो कोण क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी डी बराबर कोण क्या लिख सकते हैं, एच जी एफ। और फिर देखिए, अब देखिए संगत कोण बराबर होता है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है। तो ये क्या होगा, कोण ए बराबर लिख सकते हैं, कोण एफ, क्योंकि त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये हो गया, लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो क्या होगा, तो इस आधार पर देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज जो होगा समरूप हो जाएगा। कैसे, तो लिख सकते हैं
ए कसौटी के आधार पे, कसौटी के आधार पर क्या होगा कि त्रिभुज डी ए सी और त्रिभुज एच जी एफ ये क्या होगा, समरूप होगा। अर्थात इसको समरूप हम लोग सिद्ध कर लिए। तो इसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज और उस त्रिभुज के समरूप हो गया, तो समरूप हो गया। अब सिद्ध करना है 1 नंबर, तो लिख सकते हैं डी सी, या इसी को लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख देंगे, डी सी अब बटा में क्या एच जी, तो एच जी फिर बराबर सी ए, तो बराबर में क्या है जी एफ, बराबर में क्या डी ए, बटा में क्या एच एफ। प्रूफ हो गया। देखिए ये प्रूफ हो गया। देखिए सी डी या सी डी बटा एच जी या सी ए या ए सी बटा जी एफ, हो गया प्रूफ। ठीक है, इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का ये वाला जो है बात क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले ऐसे मिटा के हम बना देते हैं, क्वेश्चन तो हो ही गया। ठीक है, आप लोग देख लिए होइएगा, फिर से देखिए मिला देते हैं। सबसे पहले देखिए, अब क्वेश्चन हमको डी सी बी समरूप करना है एच जी ई के, तो डी सी बी ये वाला त्रिभुज और कौन एच जी ई, एच जी ई ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। देखिए कौन क्या कर सकते हैं, कौन डी सी बी, कौन डी सी बी समरूप है, कौन कौन क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा हम लोगों को एच ई जी, कौन एच जी ई। और फिर क्या होगा, कौन बी इजकल टू कौन ई, कौन बी इजकल टू कौन बी इजकल टू कौन ई, अर्थात ए कसौटी आधार पर त्रिभुज डी सी बी असमरूप है त्रिभुज एच जी ई के। प्रूफ। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कितना 10 क्लियर हो गया। चलिए 11 को क्लियर करते हैं। देखिए इसको मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, पहले फिगर देखिए, सिद्ध कीजिए कि ए बी डी ये वाला त्रिभुज और ई सी एफ ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, देखिए क्या करना है सिद्ध। देखिए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ और इस त्रिभुज में